Good morning everyone. So today we will discuss the chapter number 3, that is our changing earth. So in this chapter we will study about the interior of the earth. Fine. So we will discuss about the continental drift theory. In this chapter this theory explained the theory was improved by the theory of plate tectonics, fine, in which was put forth in 1968. According to this theory, the outer layer of the earth is made up of rock plates known as lithospheric और tectonic plates. Fine. ये जो प्लेट्स हैं ये आउटर लेयर में ही होती हैं, रॉक प्लेट्स हैं. ये प्लेट्स जो हैं वो एक्सट्रीमली स्लोली मूव करती हैं और हर साल दे मूव अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स. और इसके अलावा जो चेंजेस हैं अर्थ के अंदर मूवमेंट्स में वो पाए जाते हैं इन प्लेट्स के अंदर. ये जो इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है फोर्सेस को. एक होती हैं एंडोजेनिक जो कि इनसाइड द अर्थ होती हैं, और ऑन द अर्थ होती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. फाइन. ये होती हैं हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ. एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो स्लो एज वेल एज सडन मूवमेंट होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनो. ठीक है. इसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल मूवमेंट्स जो हैं वो इसकी वजह से प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जिसके रिज़ल्ट होता है माउंटेन बिल्डिंग. ओके. इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क जो है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स. सो मैं अभी आपको बता दूंगी अर्थ के मोमेंट्स के बारे में. हमने पढ़ा 2 टाइप की थी, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. फाइन. इन फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था. एंडोजेनिक जो थी वो सडन फोर्सेस हैं और डिएस्ट्रोफिक फोर्सेस हैं. ओके. सडन फोर्सेस का मतलब एकदम से कुछ भी होता है, जैसे लैंडस्लाइड, वोल्केनो, अर्थक्वेक. ठीक है, जिसको हम नेचुरल डिज़ास्टर में भी मानते हैं. और इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें है बिल्डिंग माउंटेन. डिएस्ट्रोफिक का मतलब है माउंटेन्स बिल्डअप करना. एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क आता है, जिसके साथ रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स ये सब फॉर्म होते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो अर्थ है वो इंस्टीड ऑफ अपियरिंग एज एन इनर्ट स्टैचू इज़ अ लिविंग मोबिलिटी. ये एक तरह से स्टैचू नहीं है अर्थ, बल्कि एक लिविंग थिंग है. ठीक है. अब अर्थ का मेजरमेंट, अर्थक्वेक का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, जैसे कि इसके मेजरमेंट के लिए होता है सिस्मोग्राफ. फाइन. सिस्मोग्राफ से हम इसको मेजर करते हैं. ओके. अर्थक्वेक का मतलब होता है शेकिंग ऑफ अर्थ. वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक जो होती हैं वो कंसंट्रेटिक वेव्स होती हैं. ठीक है. उसके अलावा जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल्स में हमें पता चल जाता है कि इसको ये कितने मापदंड का आया है, कितना इसका जो है फ्रीक्वेंसी है. ओके. साइंस जो डील करती है अर्थक्वेक को उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं. अर्थक्वेक जो है वो साइंटिस्ट जो होते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं. सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिकॉर्ड करता है इंटेंसिटी अर्थक्वेक की. चार्ल्स रिक्टर ने रिक्टर स्केल बनाया था. अब हम अर्थक्वेक के बारे में ही पढ़ रहे हैं. फाइन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में. ये जो बेल्ट है वो ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और कोस्टल मार्जिन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है. 65% टोटल अर्थक्वेक का वहाँ पर ही आता है, इसी बेल्ट में. दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका, एल्पाइन माउंटेन्स, हिमालयाज एंड मेडिटेरेनियन सी में है. 25% सिस्मिक इवेंट यहाँ पर इस बेल्ट में पाए जाते हैं. तीसरा है मिड अटलांटिक रिज बेल्ट. मिड अटलांटिक रिज बेल्ट जो है